नमस्कार, मैं अभी झाझा प्रखंड के कनौदी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 5 कनौदी गांव में स्थित हूं और यहां के ग्रामीणों का यह आरोप है कि सीईओ या कर्मचारी के द्वारा जमीन दाखिल खारिज हो या ऑनलाइन आधार कार्ड जुड़वाना हो या जमीन संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करवाना हो तो बिना नजराना दिए कार्य नहीं होता है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जिनका यह डायरेक्ट आरोप है कि सीईओ और कर्मचारी यहाँ पे बिचौलिए को बहाल किया हुआ है और जब भी हमने जमीन का दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करते हैं तो बिचौलिया डायरेक्ट ऑनलाइन का कागज देखते हुए वो हमारे पास पहुंचते हैं और 8,000, 6,000, 5,000 मनमाने तरीके से पैसा मांगता है और जब पैसा नहीं देने पर बिना कारण ही जमीन दाखिल खारिज को रद्द कर दिया जाता है, रसीद नहीं कटता है। यहाँ तक कि आधार कार्ड जमीन में जोड़ने का अभी प्रक्रिया चल रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल ही सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि पूरे बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है, जिसके लेकर ग्रामीण लगातार परेशान हैं कि हमारे जमीन का क्या होगा। हमारे कागज जुटाने में जुटे हुए हैं। उसके बाद अभी वो उन लोगों का धंधा खुल गया है, वो बिचौलिए के माध्यम से लगातार मोटी रकम उगाही कर रहे हैं। इसी को लेकर कनौदी गांव के ही हमारे साथ एक पीड़ित परिवार जुड़ रहे हैं जिनका जमीन संबंधित क्या कुछ समस्या है ये बताएंगे। क्या दिक्कत क्या है? मेरा नाम इसराइल अंसारी है। हम अपने पत्नी के नाम से 2.5 डिसमिल जमीन लिए थे, जो कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन 20 दिसंबर को किए थे, 20 दिसंबर 2023 को। तो ऑनलाइन किए तो कर्मचारी के पास गया तो उसने आसिन मियाँ को भेजा था 2 महीना के बाद। आसिन मियाँ है कौन? आसिन मियाँ वो अपने आप को मैंने थी बताया कि हम कर्मचारी का एजेंट। हाँ, मैंने मुंशी है। हाँ। तो हम उसको बोले कि हमको बुलाया, हम गए तो प्लॉट हम दिखाए। प्लॉट देखने के बाद बोला कि यही जमीन है, हम दिखा दिए। बोला कि इसमें 20,000 रुपया लगेगा। क्या चीज का 20,000? 20,000 रुपया रिश्वत के रूप में लगेगा, तब दाखिल खारिज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मेरा यहाँ तक हुआ कि रद्द मैंने स्वीकृत नहीं किया, दाखिल खारिज रद्द कर दिया। तो हम इसके मैंने खिलाफ में डीएम साहब को भी लिख के दिए, तो आज तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारी कौन है? लालचंद हेमरम है और वही बोला कि हमको भेजे हैं आसिन मियाँ, उनका ये मुंशी है। तो हम मेरा इस तरह से दाखिल खारिज नहीं हुआ और अस्वीकृत हो गया। अस्वीकृति का कारण क्या कुछ बताए? बोला कि बास्किस जमीन है, जबकि उसी खाता खसरा से में हमारे बगल में जमीन है, उसको कुछ 1 साल पहले मैंने रसीद काट के दिया है और मेरा नहीं हुआ काम। पैसा नहीं देने कारण से मेरा नहीं हुआ काम। मतलब उसी जमीन, उसी जमाबंदी, उसी खेसरा का दूसरे व्यक्ति को रसीद कट जाता है और ये पैसा नहीं देते हैं, जिसके कारण इनका रसीद को रद्द कर दिया जाता है। मैं एक दूसरा है, क्या नाम हुआ आपका? मियाँ है सर। क्या आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम 18 डिसमिल जमीन लिए। कहाँ पे लिए? यहीं लिए। क्या गांव का नाम क्या? कनौदी में। हाँ सर। उसका बाद हम फिर ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन कराने के बाद फिर आसिन को भेजा, आसिन अंसारी को भेजा। आप जो जमीन लिए हैं वो खाता खसरा क्या है? तेरा देखिए ना सर, यही है खाता खसरा, 83 है। देखिए ना, देख लीजिए, सामने में कागज है। नहीं, आप बता सकते हैं ना? हाँ बताएं। खाता 43 जी सर। खसरा 1048। जी सर। 18 डिसमिल है जी, 18 डिसमिल लिए हम। हाँ। और 18 डिसमिल कब रजिस्ट्री करवाए थे? हो गया मोटा मोटी 2 साल सर। 2 साल। 2 साल। ऑनलाइन कब कराए? ऑनलाइन कराए, इधर कराए हम। तो ऑनलाइन करा के जब हम आसिन के यहाँ गए, कर्मचारी के पास गए, तो आसिन क्या बोला कि नहीं पैसा इसमें लगेगा। जांच किया, यहाँ के आसिन जांच किया, कर्मचारी भी आया और वो भी आया, आसिन भी आया। तो बोला कर्मचारी का नाम क्या है? लालचंद हमरा है, दोनों आया। उसके बाद बोला कि आसिन से बात कीजिए। तो आसिन बोला कि 30,000 रुपये। कर्मचारी खुद अपने से बात नहीं किया, वो अपने एजेंट से बात किया सर। कहा कि उनसे क्या नाम बताया उनका? आसिन। आसिन से वो बात कीजिए। तो आसिन ने क्या? आसिन बोला 30,000 रुपया लगेगा, तब तुम्हारा काम होगा।
और हमारा रजिस्ट्री में कितना लगा था? रजिस्ट्री में हमको लग गया वही 9-10 हजार रुपया लगा था सर। मैंने रजिस्ट्री में 10,000 जी, और उसका दाखिल खारिज के लिए 30,000। 30,000। तो उसमें जो हमारा बगल में ही वही जमीन, वही खाता, वही खसरा लिया, एक आदमी को कर दिया, सनाउल अंसारी को कर दिया और मेरा कैल्सिन कर दिया सर। तो आपने अभी इनसे सुना कि सेम खाता खसरा रकबा होने के बाद दूसरे आदमी को सनाउल है इन्हीं का गोतिया में, जिसका रसीद काट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कर्मचारी को पैसा दिया था और ये गरीब व्यक्ति कर्मचारी को पैसा नहीं दे पाया, असमर्थ है, और वो जमीन रजिस्ट्री में मात्र 10,000 रुपया लगा और ऑनलाइन उन्हें दाखिल खारिज कराने के लिए कर्मचारी 30,000 की मांग की है। ये कहाँ से उचित है, जबकि दाखिल खारिज में कोई भी पैसा लगना नहीं है। बिचौलिए से बचने के लिए ही सरकार ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन का सुविधा निकाला। उसके बाद भी घर आके, जमीन पे आके किसी कारणवश उस जमीन का दाखिल खारिज रद्द कर पैसा उगाही करने का काम करता है। ये लगातार सीईओ, कर्मचारी, अंचल कार्यालय झाझा घूमते रहे हैं लगभग 2 वर्षों से और इसका आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। एक तीसरा व्यक्ति है, इनका भी वही समस्या है। क्या कुछ समस्या है बताएंगे। नाम क्या हुआ? पंकज कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? कनौदी। क्या दिक्कत क्या है? ये 17 मई 2023 को एक मोटेशन करने के लिए आवेदन दिए थे। इसके दरमियान कर्मचारी सीधा हमसे 50,000 रुपये की मांग की। 50,000 रुपया। कितना जमीन था? वो 2.25 डिसमिल। 2.25 डिसमिल जी। हाँ। इसके बाद ये 1 साल दौड़ाते रहे, कुछ पैसा भी उनको दिए थे, लेकिन वो 1 साल दौड़ा के इसके बाद मेरा काम मोटेशन को रिजेक्ट कर दिए थे। कितना पैसा दिए थे? कुछ दिए थे, 2-4-5 हजार रुपये दिए थे। इसके बाद 1 साल के दौरान दौड़ाने के बाद 1 साल के बाद वो रिजेक्ट किए थे अगस्त। कहाँ का जमीन है? यही कनौदी का। कितना खाता खसरा? कितना खाता 50 खसा, ये खाता 50 खसा 966। 966। जी। इनसे 2.25 डिसमिल जमीन के लिए 50,000 रुपया मांगा गया है कर्मचारी के द्वारा और इन्होंने अपने काम कराने के लिए लगभग 5,000 रुपया दे भी दिए थे और लगातार इनसे पैसा मांग रहा था और ये पैसा नहीं दे पाए, जिसके कारण बिना कारण बताए दाखिल खारिज को रद्द कर दिया गया है। ये डीएम साहब अभी नया आए हुए हैं, अभिलाषा शर्मा। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इसके पूर्व जो निवर्तमान डीएम थे राकेश कुमार, लगातार कर्मचारी, सीईओ, आधार कार्ड बनाने वाले, जो जितना भी अवैध कार्य में पैसा ले रहे थे, अवैध उन्हें कार्य करने में जो अवैध तरीके से पैसा ले रहे थे, लगातार शिकायत मिलने पर उन्होंने एक्शन किया, कार्रवाई किया और जेल भेजने का काम किया। मैं नवपदस्थापित डीएम अभिलाष शर्मा महोदया से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह तमाम गरीबों का जो अवैध तरीके से पैसे का उगाही कर रहे हैं, जमीन के नाम पर, मोटेशन के नाम पर, आधार कार्ड जमीन में जुड़वाने के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, इस पर आप जांच कीजिए और दोषी पाए गए व्यक्तियों पर अवश्य कार्रवाई कर जेल भेजने का कार्य करें। धन्यवाद।